भगवत पुराण कथा अष्टम स्कंद 12वां अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि के जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। यदि आप गर्भवती माता हैं तो आप इसको प्रतिदिन प्रातः काल के समय या शाम काल के समय अवश्य ही सुने, जिससे आपको शेष कम करने वाली संतान की प्राप्ति हो। यदि आप इन कथाओं को प्रतिदिन प्रातः काल के समय या शाम काल के समय नियमित रूप से सुन रही हैं तो आपके ऊपर श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा है। उनकी कृपा होने पर ही लोग ऐसी कथाएं सुन पाते हैं, और भी श्रीमद् भगवद गीता की कथा विशेष जिनके ऊपर श्री हरि विष्णु की कृपा होती है वही लोग सुन पाते हैं। उनके ऊपर सभी देवताओं का आशीर्वाद रहता है। सभी पितृगण उनसे प्रसन्न रहते हैं जो इन कथाओं को प्रतिदिन सुनते हैं। अगर आप इन कथाओं को गर्भावस्था में सुन रहे हैं तो आपके गर्भ में जो भी संतान है वो बहुत ही श्रेष्ठ है, उसका यशगान तीनों लोक में किया जाएगा। वो अवश्य ही श्री हरि विष्णु का अंश होगा। उनकी ही कृपा से आपके घर में आपकी कीर्ति यश को बढ़ाने के लिए आपके घर में संतान, जैसे संतान की आप कामना कर रहे हैं, पुत्र संतान की आपको प्राप्ति होगी। हमारा 12वां अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है। जय श्री हरि विष्णु। यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप इसको प्रथम स्कंद से अवश्य ही सुनिए, जिससे आपको इसका पूरा सार समझ में आए, इसका पूरा फल प्राप्त हो। 12वां अध्याय प्रारंभ। मोहिनी रूप को देखकर महादेव का मोहित होना। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान शंकर ने यह सुना कि श्री हरि ने स्त्री का रूप धारण करके असुरों को मोहित कर लिया और देवताओं को अमृत पिला दिया, तब वे सती देवी के साथ बैल पर सवार हो समस्त भूतगणों को लेकर वहां गए जहां भगवान मधुसूदन निवास करते थे। भगवान श्री हरि ने बड़े प्रेम से गौरी शंकर भगवान का स्वागत सत्कार किया। वे भी सुख से उठ बैठकर भगवान का सम्मान करके मुस्कुराते हुए बोले। श्री महादेव जी ने कहा, समस्त देवों के आराध्य देव, आप विश्वव्यापी जगदीश्वर एवं जगत स्वरूप हैं। समस्त चराचर पदार्थों के मूल कारण ईश्वर और आत्मा भी आप ही हैं। इस जगत के आदि अंत मध्य आपसे ही है, परंतु आप आदि मध्य से अंत से रहित नहीं। आप अविनाशी स्वरूप में दृष्टा, दृश्य, भोक्ता और भोग्य का भेदभाव नहीं करते। आप जब गुणों को स्वीकार करके लीला करने के लिए बहुत से अवतार ग्रहण करते हैं तब मैं उनका दर्शन करता ही हूँ। अब मैं आपके उस अवतार का भी दर्शन करना चाहता हूँ जो आपने स्त्री रूप में ग्रहण किया था, जिससे दैत्यों को मोहित करके आपने देवताओं को अमृत पिलाया। स्वामी, उसी को देखने के लिए हम सब आए हैं। हमारे मन में उसके दर्शन का बड़ा ही कौतूहल है। श्री शुकदेव जी कहते हैं, जब भगवान शंकर ने भगवान विष्णु से यह प्रार्थना की तब एक गंभीर भाव से हंसकर शंकर जी से बोले। श्री विष्णु भगवान ने कहा, शंकर जी, उस समय अमृत का कलश दैत्यों के हाथ में चला गया था, अतः देवताओं का काम बनाने के लिए और दैत्यों का मन एक नए कौतूहल की ओर खींच लेने के लिए मैंने वह स्त्री रूप धारण किया था। देव शिरोमणि, आप उसे देखना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको वह रूप दिखाऊंगा, परंतु वह रूप तो कामी पुरुषों का ही आदरणीय है, क्योंकि वह काम भाव को उत्तेजित करने वाला है। श्री शुकदेव जी कहते हैं, इस तरह कहते कहते भगवान विष्णु वहीं अंतर्धान हो गए और भगवान शंकर सती देवी के साथ चारों दृष्टि दौड़ाते हुए वहीं बैठे रह गए। इतने में ही उन्होंने देखा कि सामने एक बड़ा ही सुंदर उपवन है। उसमें भांति भांति के वृक्ष लग रहे हैं जो रंग बिरंगे फूल और लाल लाल कपोलों से भरे हुए हैं। उन्होंने यह भी देखा कि उस उपवन में एक सुंदरी स्त्री गेंद उछाल उछाल कर खेल रही है। वह बड़ी ही सुंदर साड़ी पहने हुई है और उसकी कमर में कर्दनी की लड़ियां लटक रही हैं। गेंद के उछलने और लपक कर पकड़ने से उसके स्तन और उन पर पड़े हुए हार हिल रहे हैं। ऐसा जान पड़ता था मानो इनके भार से उसकी पतली कमर पग पग पर टूटती टूटती बच जाती है। वह अपने लाल लाल पल्लों के समान शिवकुमार चरणों से बड़ी ही कला के साथ ठुमुक ठुमुक कर चल रही है। उछलता हुआ गेंद अथवा इधर उधर छलक जाता तब वह लपक कर उसे रोक लेती। इससे उसकी बड़ी बड़ी चंचल आंखें कुछ उग्ध सी दिख रही थी। उसके कपोलों पर कानों के कुंडलों की आभा जगमगा रही थी। घुंघराली काली काली अलकें उन पर लटक जाती थी, जिससे मुख भी उत्साहित हो जाता था। जब कभी साड़ी सरक जाती तो केशों की बेड़ी खिलने लगती। तब अपने अत्यंत सुकुमार बाएं हाथ से वह उन्हें संभाल कर संवार लिया करती थी।
समय भी वह दाहिने हाथ से गेंद उछाल उछालकर सारे जगत को अपनी माया से मोहित कर रही थी। गेंद से खेलते खेलते उसने तनिक सज्जन भाव से मुस्कुराकर तिरछी नजर से शंकर जी की ओर देखा। बस उनका मन हाथ से निकल गया। वो मोहिनी को निहारे और उसकी चितवन के रस में डूबकर इतने विहल हो गए कि उन्हें अपने ही आप की सुधा न रही। फिर पास बैठी हुई सती और गणों की तो याद ही कैसे रहती। एक बार मोहिनी के हाथ से उछलकर गेंद थोड़ी दूर चली गई। वह भी उसके पीछे दौड़ी। उस समय शंकर जी के देखते देखते वायु ने उसकी झीनी सी साड़ी गर्दनी के साथ ही उड़ा दी। मोहिनी का एक एक अंग बड़ा ही रुचिकर और मनोरम था। जहाँ आंखें लग जाती लगी ही रहती। यही नहीं, मन भी वही रमण करने लगता। उसको इस दशा में देखकर भगवान उसकी ओर अत्यंत आकृष्ट हो गए। उन्हें मोहिनी भी अपने प्रति आसक्त जान पड़ती थी। उसने शंकर जी का विवेक छीन लिया। वे उसके हाव भाव से कामातुर हो गए और भावनाओं के सामने ही लज्जा छोड़कर उसकी ओर चल पड़े। मोहिनी वस्त्रहीन तो पहले ही हो चुकी थी। शंकर जी को अपनी ओर आते देख बहुत लज्जित हो गई। वह एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की आड़ में जाकर छिप जाती और हंसने लगती, परंतु कहीं ठहरती न थी। भगवान शंकर की इंद्रियां अपने बस में नहीं थी। वे काम बस हो गए। अतः हथनी के पीछे हाथी की तरह उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। उन्होंने अत्यंत वेग से उसका पीछा करके पीछे से उसका जूड़ा पकड़ लिया। उसकी इच्छा न होने पर भी उसे दोनों भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। जैसे हाथी हथनी का आलिंगन करता है, वैसे ही भगवान शंकर ने उसका आलिंगन किया। वह इधर उधर खिसक कर छुड़ाने की चेष्टा करने लगी। इसी छीना छपटी में उसके सिर के बाल बिखर गए। वास्तव में वह सुंदरी भगवान की रची हुई माया ही थी। इससे उसने किसी प्रकार शंकर जी के भुजा पास से अपने को छुड़ा लिया और बड़े ही वेग से भागी। भगवान शंकर भी उन मोहिनी वेशधारी अद्भुत करता भगवान विष्णु के पीछे पीछे दौड़ने लगे। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो उनके शत्रु कामदेव ने इस समय उन पर विजय प्राप्त कर ली। कामुक हाथनी पीछे दौड़ने वाले बदोन्नत हाथी के समान वे मोहिनी के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। अथापि भगवान शंकर का वे अमोघ है। फिर भी मोहिनी माया से वह स्खलित हो गया। भगवान शंकर का वे पृथ्वी पर जहाँ जहाँ गिरा वहाँ वहाँ सोने चांदी के खाने बन गई। परीक्षित नदी, सरोवर, पर्वत, वन और उपवन में एवं जहाँ जहाँ ऋषि मुनि निवास करते थे वहाँ वहाँ मोहिनी के पीछे पीछे भागकर भगवान शंकर गए। परीक्षित विरहपात हो जाने के बाद उन्हें अपनी स्मृति हुई। उन्होंने देखा कि अरे, भगवान की माया ने तो मुझे भी खूब छलाया। वे तुरंत उस दुखद प्रसंग से अलग हो गए। इसके बाद आत्मस्वरूप सर्वात्मा भगवान की यह महिमा जानकर उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वे जानते थे कि भला भगवान की शक्तियों पर कौन पार कर सकता है। भगवान ने देखा कि भगवान शंकर इससे विषाद या लज्जा नहीं हुए, तब वे पुरुष शरीर धारण करके फिर प्रकट हो गए और बड़ी ही प्रसन्नता से उनसे कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, शिरोमणि, मेरी स्त्री रूपी माया से विमोहित होकर भी आप स्वयं ही अपनी निष्ठा में स्थित हो गए। यह बड़े ही आनंद की बात है। मेरी माया अपार है। वह ऐसे ऐसे हाव भाव रचती है कि अजिंत्य पुरुष तो किसी प्रकार उसे छुटकारा पा ही नहीं सकता। भला आपके अतिरिक्त ऐसा कौन पुरुष है जो एक बार मेरी माया के फंदे में फंसकर फिर स्वयं ही उससे निकल सके। यद्यपि मेरी यह गुणमयी माया बड़े बड़ों को मोहित कर लेती है, फिर भी अब यह आपको कभी मोहित नहीं करेगी, क्योंकि सृष्टि आदि के लिए समय पर उसे क्षोभित करने काल में मैं ही हूँ। इसलिए मेरी इच्छा के विपरीत वह रजोगुण आदि की सृष्टि नहीं कर सकती। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार भगवान विष्णु ने भगवान शंकर का सत्कार किया। तब उनसे विदा लेकर एवं परिक्रमा करके वे अपने गणों के साथ कैलाश चले गए। भारतवंशी शिरोमणि भगवान शंकर ने बड़े बड़े ऋषियों की सभा में अपनी अर्धांगिनी सती देवी से अपने विष्णु रूप की अंशभूता महामाई मोहिनी इस प्रकार बड़े प्रेम से वर्णन किया। देवी, तुमने परम पुरुष परमेश्वर भगवान विष्णु की माया देखी। देखो, यह तो मैं समस्त कला कौशल विद्या आदि का स्वामी और स्वतंत्र हूँ, फिर भी उस माया से विवश होकर मोहित हो जाता हूँ। फिर दूसरे जीव तो परतंत्र ही है, अतः वे भी मोहित हो जाएं, इसमें क्या ही कहना। जब मैं 1000 वर्ष की समाधि से उठा था, तब तुमने मेरे पास आकर पूछा कि तुम किसकी उपासना करते हो। वे ही साक्षात सनातन पुरुष ना तो काल ही हैं, इन्हें अपनी सीमा में बांध सकता है, और न वेद ही इनका वर्णन कर सकता है। इनका वास्तविक स्वरूप अनंत अनिवर्चनीय है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित,
मैंने विष्णु भगवान की यह ऐश्वर्य लीला तुमको सुनाई, जिसमें समुद्र मंथन के समय अपनी पीठ पर मंदराचल धारण करने वाले भगवान का वर्णन है। जो पुरुष बार बार इसका कीर्तन श्रवण करता है, उसका उद्योग कभी और कहीं निष्फल नहीं होता, क्योंकि पवित्र कीर्ति भगवान के गुण और लीलाओं का गान संसार के समस्त क्लेश और परिश्रम को मिटा देने वाला है। दुष्ट पुरुषों को भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती, वे तो भक्ति भाव से युक्त पुरुषों को ही प्राप्त होते हैं। इससे उन्होंने स्त्री का माया रूप धारण कर कि दैत्यों को मोहित किया। अपने चरण कमलों के शरणागत दैत्यों को समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत का पान कराया। केवल उन्हीं की बात नहीं, चाहे जो भी उनके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, वे उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। मैं उन प्रभु के चरण कमलों में नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करती हूँ। इस प्रकार हमारा 12वां अध्याय संपन्न हुआ, जिसमें प्रभु की लीलाओं का वर्णन हुआ। अगर आप इन लीलाओं को पूरे मन से, सच्चे मन से, श्रद्धा से सुनते हैं, तो ऐसी कोई भी आपकी कामना नहीं है जो श्री हरि विष्णु की कृपा से पूर्ण ना हो। इन कथाओं को सुनकर आप जो भी इच्छा करेंगी, जैसे संतान की इच्छा करेंगी, वह सारी समस्त इच्छाएं श्री हरि विष्णु की कृपा से आपकी जरूर पूरी होंगी। हम आपको मिलेंगे 13वें अध्याय में, जिसमें आगामी 7 मानवता का वर्णन किया जाएगा। तब तक के लिए जय श्री हरि कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु।